इस वीडियो में बात करेंगे पाइथन लूप्स में दो कीवर्ड्स होते हैं, दो स्पेशल कीवर्ड्स होते हैं। वो कौन से होते हैं? ब्रेक और कंटिन्यू। ये दो स्पेशल कीवर्ड्स हैं जो लूप का फ्लो कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, और इन दोनों कीवर्ड्स को हम वन बाय वन करके देखेंगे। तो द फर्स्ट इज ब्रेक। ब्रेक वन लाइन डेफिनेशन, मैंने इसका पर्पस लिखा हुआ है, क्या है? इमीडिएटली स्टॉप द एंटायर लूप इवन इफ द लूप कंडीशन इज स्टिल ट्रू। तो ब्रेक लूप क्या करता है? लूप को बीच में ही कंप्लीटली स्टॉप कर देता है, चाहे कंडीशन अभी तक फॉल्स ना हुई हो। ठीक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम देखेंगे फॉर, सेट हो गया, मैं इसको जूम कर देती हूँ। यस, फॉर आई इन रेंज, करेक्ट। एंड देन रेंज में हम दे देते हैं 1 to 11 नंबर, यानी हमारे पास 10 तक नंबर आने चाहिए। अब हम कंडीशन लगा रहे हैं, इफ आई इक्वल 5, तो हम कह रहे हैं 11 को छोड़ो 5 पर ही। जब i को 5 मिले तो ब्रेक हो जाए। क्या ब्रेक हो जाए? इधर क्या हो जाएगा? लूप स्टॉप कर जाएगा। ठीक है, प्रिंट प्रिंट क्या होगा? i, क्योंकि सारा डेटा किसमें है? i में। इसको रन करते हैं। तो आप अपने आउटपुट में देखिए 1 2 3 4 तक आपके पास रिजल्ट आया, जबकि हमने इनपुट क्या दिया था? 1 to 11। लेकिन हमने क्या यहाँ कंडीशन पास की? इफ i इक्वल टू 5, जहाँ i को 5 मिले वहां लूप क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रेक किस तरीके से वर्क करता है आपने देख लिया कि स्टिल कंडीशन अभी ट्रू नहीं हुई थी, हमने एक कीवर्ड यूज किया, तो इसी की वजह से वो लूप क्या है? वो ब्रेक हो। ठीक है, हमने कंडीशन क्या दी थी? 1 to 11, तो हमारे पास क्या आना चाहिए था? 10 तक नंबर्स आने चाहिए थे। लेकिन हमने तो कंडीशन पास की कि इफ आई इक्वल टू 5 देन ब्रेक हो जाए, तो वो ब्रेक हो जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा। 5 से आगे वो जाएगा ही नहीं, 5 पर ही जब उसको मिलेगा i5 तो वहीं पे ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक का पर्पस ये होता है। द सेकेंड कीवर्ड इज कंटिन्यू। कंटिन्यू की क्या पर्पस है? स्किप द करंट आइट्रेशन एंड मूव टू द नेक्स्ट वन। उसके थोड़ा अपोजिट है कि लूप को बीच में ही कंप्लीट स्टॉप कर देता है। ठीक है, चाहे कंडीशन अभी फॉल्स ना हुई। कैसे? फॉर आई इन रेंज, रेंज हम पास कर रहे हैं 1 से 11 ही। ठीक हो गया, और फिर हम कह रहे हैं कि इफ आई इक्वल टू, सॉरी, कंटिन्यू की बात कर रहे हैं हम, कंटिन्यू। ठीक है, पर्पस क्या है? स्किप द करंट आइट्रेशन एंड मूव टू द नेक्स्ट वन। उसके बिल्कुल अपोजिट वही चीज करेगा कि लाइक आप इसको जो कंडीशन दोगे, जहां आप लिखोगे कि कंटिन्यू, वहां तक ये चलेगा। अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, मैंने इसको दिया फॉर आई इन रेंज 1 से 11 तक की रेंज में दिया, फिर मैंने कंडीशन लगाई है इफ आई इक्वल टू 5। ओके, इफ आई इक्वल टू 5 कंटिन्यू, कीवर्ड यूज किया। क्या करेगा? इधर 5 को स्किप कर देगा। कैसे करेगा अभी समझा देते हैं आपको। फ्रेंड आई, वेट, तो ये क्या हो रहा है? फॉर आई इन रेंज 1 to 11 दिए हुए हैं, यानी 10 तक रिजल्ट हमारे पास आना चाहिए था, लेकिन हमने कहा कि इफ आई इक्वल टू 5, जहां इसको डेटा में i5 नजर आ जाए, ये उस चीज को स्किप कर दे। ठीक है, उसको क्या कर दे? उस वन लाइन ऑफ कोड को स्किप करे, बाकी कंटिन्यू करे। क्योंकि हमने कीवर्ड यूज किया कंटिन्यू का, उधर ऊपर हमने कीवर्ड स्किप यूज किया था ब्रेक का, तो उधर ही स्टॉप हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जहाँ जो उसको कंडीशन मिलेगी वो वहीं ब्रेक हो जाएगा। और कंटिन्यू में क्या होगा? जहाँ उसको कंडीशन मिलेगी
वो उस चीज को सिर्फ स्किप करेगा, फर्दर जो है वो रन कर देगा। इसको हम रन करके देखते हैं तो देखें, हमने कहा था 11 तक यानी 10 तक ही आना था, क्योंकि रेंज हमने पढ़ा है तो हम जो स्टार्ट तो हम उधर से ही करते हैं जो नंबर हम इसको पास करते हैं, लेकिन एंड कहाँ करता है उससे एक कम। ठीक है, फिर हमने कहा कि इफ आई इक्वल इक्वल टू 5, तो इस पूरे डेटा में देखे, इस आउटपुट में देखे, कहीं आपको 5 नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। तो कंटिन्यू क्या करते हैं, उस वन लाइन ऑफ कोड को, उस कंडीशन को सिर्फ स्किप कर देगा, बाकी का सारा हमें रन कर देगा। और ब्रेक क्या करता है कि उस कंडीशन तक चलेगा। ठीक है, उस कंडीशन से एक स्टेप पहले तक चलेगा, जहां उसको वो कंडीशन मिलेगी वहां वो स्टॉप कर जाएगा। तो ये था ब्रेक एंड कंटिन्यू। अब हम देखते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू विद व्हाइल लूप। अभी हमने देखा तो फॉर लूप, तो अब हम बात करेंगे व्हाइल लूप की। काउंट इक्वल टू 0, कि 0 से ही तुम काउंट करना शुरू कर दो। लूप का नाम दिया काउंट 5। ठीक है, 5 तक, या जहां 5 आए, देन काउंट, वही चीज काउंट करते जाना, ऐड करते जाना 1 1। इफ काउंट इक्वल टू 2, कंटिन्यू। सेट। कंटिन्यू में हमने अभी क्या किया था कि वो स्किप कर देगा, तो इधर क्या स्किप कर देगा, 2 को स्किप कर देगा। फिर हमने, मैं इसको नीचे ले आती हूँ, ब्रेक हमने पढ़ा था क्या होता है, स्टॉप हो जाता है उधर ही। ठीक है, 4 पे कोड स्टॉप हो जाएगा। ठीक हो गया। और फिर हमने पढ़ा फ्रेंड काउंट कर दो। ओके, तो यहाँ हमने व्हाइल लूप के जरिए वो दो कीवर्ड्स देखे हैं। कौन से कीवर्ड्स? ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो स्टार्ट करो काउंट इक्वल टू 0 से, व्हाइल तब तक 5 तक। ठीक है, काउंट उसमें ऐड करता जाएगा 1 बाय 1। इफ काउंट इक्वल टू 2 हो जाए तो कंटिन्यू करो, यानी कि 2 वाले स्टेप को स्किप कर दो, कंटिन्यू फॉर स्किप पर्पस। इफ काउंट इक्वल टू 4, तो देन क्या करो, ब्रेक करो। ठीक है, और ब्रेक पर क्या होता है, वो कोड वहीं स्टॉप हो जाता है। तो प्रिंट करेंगे, अब हमारे पास क्या आना चाहिए, लेट्स सी। तो हमारे पास ऐसे क्यों आ रहा है, वेट, सब मिस्टेक्स इन एन आउटपुट, स्पेसिंग इश्यू था, तो फिर मैंने वो कोड दोबारा लिख के और मैं अभी कॉपी कर रही हूँ। ठीक है, स्पेसिंग इश्यूज की वजह से वो आपका आउटपुट गलत दे रहा था। अब मैंने इसको रन किया तो देखिए 1 और 3 आ रहा है। तो कैसे 1 और 3 आ रहा है, क्योंकि 2 पे हमने कंडीशन लगा दी कंटिन्यू। तो कंटिन्यू कंडीशन क्या करती है, वो स्किप कर देती है। डेटा हमारे पास कहाँ तक था, 1 से 5 तक था, तो 1 तो हमारे पास आ गया। 2 पे हमने लगा दी कंडीशन कंटिन्यू, कंटिन्यू क्या करता है, उस नंबर को स्किप कर देता है, तो उससे 2 को स्किप कर दिया। फिर हमारे पास 3 आ गया, और फिर हमने 4 पे कंडीशन लगा दी कि ब्रेक, इधर ही कोड जो है वो ब्रेक हो जाए। तो ब्रेक कंडीशन से क्या हो जाता है, कोड वहीं स्टॉप हो जाता है, आगे रन नहीं करता। फॉर डेट रीजन 5 हमारे पास आउटपुट में नहीं आया और 4 पे वो ब्रेक हो गया। तो ये था लूप्स के दो स्पेशल कीवर्ड्स। द वन इज ब्रेक एंड द सेकंड इज कंटिन्यू, जिसको हमने फॉर लूप और व्हाइल लूप दोनों से देखा कि किस तरीके से वर्क करते हैं।